नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। बड़ी खबर है इसमें, अच्छी खबर है इसमें। बात करेंगे आईडीएफसी की तो यहाँ पर 57 का स्टॉक है। आज चला नहीं है स्टॉक। बैंक निफ्टी में भी आज कोई बहुत बड़ी रैली नहीं थी, हालांकि बाजार में रिकवरी है 2 दिनों से। कल बाजार में बहुत अच्छी रिकवरी थी, आज भी बाजार ने ठीक ठाक कामकाज किया है। बात करेंगे इस वीडियो में कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8 करोड़ शेयर्स के आसपास बाय हुए हैं। एक व्यक्ति ने बाय किए हैं, बड़ा ब्रोकर है ये। और इंडिविजुअल ब्रोकर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिविजुअल ब्रोकर है। राकेश झुंझुनवाला साहब जैसे ही ये भी बहुत अच्छे ब्रोकर हैं और लंबा समय अंतराल इन्होंने कामकाज किया है। उन्होंने 8 करोड़ स्टॉक्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाय किए हैं। कौन है वो, कितना, कब बाय किया था, किस प्राइस पे बाय किया है, और क्या इस सबसे हमें समझना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीजें इससे लेने वाली, उसी की भी चर्चा हम करेंगे। साथ में बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कब तक रैली की उम्मीद करनी चाहिए, और जो बाजार में रैली आ रही है उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा। पूरा का पूरा बाजार ग्रीन है। आईडीसी फर्स्ट बैंक में अगर हम देखेंगे तो रेड पड़ा हुआ है। क्या कारण है इसके पीछे, इसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल बाजार में इसका स्टॉक चला था, टॉप 5 गेनर्स में आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था। बट आज अगर आप देखें तो थोड़ा सा गिरावट का माहौल में ही रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बाजार आपको दिखा देता हूँ कि बाजार में क्या हो रहा है, उसके बाद अपन चलेंगे कि किसने खरीदा है और क्यों खरीदा है और किस प्राइस पर। सबसे पहले बात करें बाजार की तो बाजार के हालात आज अच्छे रहे हैं। निफ्टी 50 आज अच्छा चला, 1% के करीब गेन यहाँ पर है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1% आपका चला है। निफ्टी मिड कैप थोड़ा सा स्लो रहा है, क्योंकि कल इसका 2.5% के करीब निफ्टी मिड कैप आपका चला था। बैंक निफ्टी जैसा मैंने कहा, कोई बहुत अच्छा गेन यहाँ पर नहीं मिला। रीजन वही है कि बड़े बैंक जो है वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। कल भी इनमें एचडीएफसी में, आईसीआईसी में गिरावट ही रही थी। आज भी कोई बहुत बड़े गेंस आपको एचडीएफसी वगैरह में देखने को नहीं मिले, सपोर्टिव नहीं है मेनली। एफआईआई का भी डेटा देखेंगे तो एफआईआई का डेटा भी यही बता रहा है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र हैं हमारे, ये वाले और फाइनेंस वाले, बैंकिंग वाले, यहाँ पर सबसे ज्यादा बिकवाली एफआईआई की हो रही है और बड़े बैंक्स में ज्यादा बिकवाली हो रही है। तो उसका एक बड़ा कारण है कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा भी फ्रॉड बना हुआ है, थोड़ा सा भी स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पे गिरावट का माहौल ज्यादा है यहाँ पे। तो अगर कोई एफएनओ में भी ट्रेड करता है तो वो बैंक निफ्टी में ट्रेड न लेकर के निफ्टी 50 में ट्रेड ले रहा है। रीजन वही है कि यहाँ पर अभी भी खरीदारी अच्छी हो रही है, बिकवाली भी जब हो रही है तो अच्छी हो रही है। निफ्टी बैंक यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ा हुआ है। आज की बात करें तो बाजार में आज काफी ठीक ठाक रैली रही है। कुछ स्टॉक जहां पर अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। चेन्नई पेट्रो में अगर आप देखें 11-12% बढ़ा। कैस्ट्रोल इंडिया आपका 10-12-15%, 10-10% बढ़ा है। ज्योति सीएनसी में 9-9% के गेन यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 10% के। जिंदल सो वगैरह हो गया, जीपीआईएल हो गया, इनमें अच्छे गेंस मिले हैं। जबकि लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही गिरा है। कल्याण ज्वेलर्स 4% गिरा, क्राफ्टमैन 3.5%, 4% के आसपास, जेबी कैम्प फार्मा 3.5%, 3%। कोफोर्ज में अगर आप बात करें 3% की गिरावट यहाँ रही है। फोर्टिस में 3% की गिरावट रही है। तो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो मेटल्स अच्छे चले हैं, गैस, ऑयल एंड गैस अच्छा चला है, हार्डवेयर, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, ओवर द मार्केट अगर आप देखेंगे तो ऑटो को अगर छोड़ दिया जाए और कुछ बैंकिंग, सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए तो आज पूरा का पूरा बाजार जो है वो अच्छा रहा है। मार्केट अच्छा चल रहा है। बाजार में तेजी के बावजूद भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण एक है कि कल अच्छा चला था, आज थोड़ा सा दबाव में रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी दबाव में है और बहुत सारे इंटरनल रीजन है। रीजन की बात बाद में, पहले दिखा देता हूँ किसने खरीदारी की है। आशीष धवन साहब है। 3,000 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं ये, और 12 स्टॉक है इनके पोर्टफोलियो में, और 12 स्टॉक में इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ऐड किया है। 1.2% की हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है। मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको। 1.2% की हिस्सेदारी इज अ बिग थिंग, क्योंकि अगर आप देखेंगे बड़ा बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत छोटा बैंक नहीं है। हाँ, आप कंपैरिजन करेंगे एचडीएफसी से तो थोड़ा छोटा तो हो जाता है, लेकिन हाँ, दूसरे बैंक से कंपैरिजन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक लंबा रनअप लेकर के आया है। मर्जर हुए हैं, यहाँ पर स्प्लिट भी हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लंबा एक्सपीरियंस है, बड़ा कस्टमर बेस है और एसेट क्वालिटी वगैरह इंप्रूवमेंट है। फंडामेंटली भी स्टॉक काफी अच्छा है। 501 करोड़ की इनकी वैल्यूएशन है, वैल्यू है, और 8 करोड़ 68 लाख स्टॉक्स इन्होंने बाय किए हैं। 1.2% की हिस्सेदारी दिसंबर में इन्होंने खरीदी है। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि दिसंबर में इन्होंने बाय किया। दिसंबर में प्राइस क्या था, लेट मी शो यू ऑल्सो। अगर आप देखेंगे तो यही दिसंबर चल रहा है, यहाँ पर अराउंड आपका स्टॉक कामकाज कर रहा था, यानी कि अराउंड 65 to 70 के बीच का ही इनका प्राइस होने वाला है। ठीक है, 65 से 70 के बीच में इन्होंने बाइंग की है। अच्छा क्वांटिटी है, 1.2% के आसपास की बाइंग है। अब इसके पीछे जो लॉजिक है, देखिए, इनका जब खरीदारी हुई थी तब मैं थोड़ा सा यूट्यूब अवॉइड कर रहा था, वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा था, वरना मैं उसी टाइम वीडियो बनाता आपके लिए। अभी के लिए मैं बता दूं तो 1.2% की जो हिस्सेदारी खरीदी है, आप अगर सिंपली इसकी बुक्स देखेंगे ना, आईडीएफसी बैंक की बुक्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इन्होंने क्या देख करके बाय किया। सबसे पहले लीडरशिप कंपनी की बहुत अच्छी है। अभी वैद्यनाथन साहब की बात करें, उनका कामकाज बहुत अच्छा रहा है, एक्सपीरियंस है इंसान, और उन्होंने जिस तरह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बुक्स को हैंडल किया, जिस तरह से इसके कामकाज को हैंडल किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और अभी भी अगर आप देखें आफ्टर मर्जर जैसे ही रिजल्ट आए
तो रिजल्ट्स में आपको साफ दिख रहा है कि कंपनी ने खुद को संभाला और कंपनी ने अच्छे गेन्स भी दिए हैं। रेवेन्यू के तौर पे अगर आप देखेंगे तो 11,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 10,684 करोड़ से बढ़ा है, जो कि अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, दोनों ही तौर पे काफी अच्छे नंबर्स है। साथ में ये अगर मैं नीचे लेकर के आऊँ आपको नेट प्रॉफिट की बात करें, तो जो नेट प्रॉफिट मर्जर की वजह से थोड़ा सा डामाडोल हो रहा था, वो नेट प्रॉफिट दोबारा से बढ़ा है। हालांकि ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, बट अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें कि मर्जर वगैरह हुआ है तो शॉर्ट फ्रेम में हमें देखना होगा, तो वहां पर भी नंबर्स अच्छे हैं। अच्छा, दूसरी अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड और एफआईआईज ने भी इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। 9.5-19% के आसपास था, जो कि 27% हो गया। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर भी 4.5% कर दिया, यानी कि टोटल 10 से 11% की हिस्सेदारी यहाँ पर भी बढ़ी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी हो रही है। दिसंबर क्वार्टर के अगर नंबर्स अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने बाइंग की है। 3,000 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं आशीष धवन साहब, मुझे लगता है कि बड़ा फंड मैनेजर है वो, और उन्होंने अगर बाइंग की है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखा। अच्छा, एक और चीज है कि अगर मैं आपको ये न्यूज बता रहा हूँ तो डू नॉट टेक इट एज अ बाय कॉल, उन्होंने बाय किया तो मैं भी बाय करूंगा। फर्स्ट डू योर ओन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, व्हाटएवर यू डू बिफोर बाइंग एनी स्टॉक, उसके बाद ही आप खरीदना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके ही खरीदना। ये खबर की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल सुपरस्टार इन्वेस्टर्स भी अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एलआईसी के पास 2.8% की हिस्सेदारी है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के पास 2.4% की हिस्सेदारी, और ये सब नई हिस्सेदारी है। सितंबर क्वार्टर से लेकर के दिसंबर क्वार्टर और जून क्वार्टर, ये 3 ही क्वार्टर्स में इन लोगों ने बाय किया है। तो अगर आपका नुकसान हुआ है तो जून क्वार्टर वालों का भी लॉस हुआ है, दिसंबर क्वार्टर वालों का लॉस हुआ, सितंबर क्वार्टर वालों का भी लॉस हुआ है। मार्केट में थोड़ा द मार्केट गिरावट हुई, ऑब्वियस बात है, अगर किसी ने भी बाय किया था किसी भी स्टॉक में तो लॉस हुआ है। यहाँ पर भी मैं उनका नाम दिखा देता हूँ आपको, आशीष धवन साहब का 1.2% की हिस्सेदारी यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है। टाटा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, एफआईआई के तौर पे 1% की भागीदारी यहाँ पर है। तो ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी अच्छे बदलाव हुए हैं, स्टॉक अच्छा चल रहा है। और वहीं पर अगर मैं चार्ट पैटर्न की भी बात करूँ तो चार्ट पैटर्न भी अच्छा है। अगर आप टेक्निकल कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। लेट मी शो यू द चार्ट आल्सो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हैमर कैंडल भी बन रही है धीरे धीरे करके। लोअर एंड पे आरएसआई की बात करें 32 पॉइंट का आरएसआई, यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन मैंने पहले ही ड्रॉ की हुई है। अगर आप मेरी पुरानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वीडियो दिसंबर वाली या जनवरी वाली उठा करके देखेंगे, मैं भी जनवरी में तो मैं आई वॉज अवे फ्रॉम द यूट्यूब, और दिसंबर की वीडियो अगर आप उठा करके देखेंगे तो आई हैड ड्रॉन दिस लाइन इन दिसंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं ड्रॉ किया, और इसी के बीच में आकर के आपका स्टॉक रुका हुआ और इसी के बीच रुकेगा ही। यहाँ से नीचे की गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एंड नाइदर द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग मोर फॉल। तो मुझे लगता है कि यहाँ से रुकेगा और यहाँ से एक अच्छी रैली की शुरुआत होगी। शायद यही कारण है जिसकी वजह से अब यहाँ पे एफआईआई, म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल इन्वेस्टर यहाँ पर बाय कर रहे हैं। अच्छा, टारगेट की बात रही तो स्टॉक में टारगेट अच्छे आ रहे हैं। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो लेट मी शो द टारगेट ऑल्सो। यहाँ पर भी आप टारगेट में जाएगा लोअर एंड पे अगर आप जाएंगे तो, बट अगर मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो यहाँ पर 27 जनवरी का टारगेट था इनका एक्सिस डायरेक्ट का, 2025 का 64 का, वो शॉर्ट टर्म का टारगेट था, मे बी इसलिए उनको मिल गया। हाँ, लॉन्ग टर्म का अगर आप टारगेट देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे बीओबी कैपिटल का 75 रुपीज का टारगेट है, 30% का अपसाइड यहाँ पे 27 जनवरी की रिपोर्ट है। बीओबी कैपिटल मार्केट का टारगेट है 75 रुपीज के आसपास का, और 30% का अपसाइड अभी भी है। तो हाँ, बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम ये है कि 84 पर बाय किया है, उसका क्या करें भैया। तो अगर 75 आएगा, वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 70 तक जाएगा तो दोबारा से रैली आएगी। मार्केट जब बुल रन में होगा तो ये स्टॉक 84 पर नहीं रुकेगा, फिर तो ये 100 क्रॉस करेगा, 150 भी क्रॉस करेगा, क्योंकि इस बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो पुराने टारगेट्स, जब ये स्टॉक आपका 100 पहुंचा था तो जब तब जो टारगेट्स आए थे वो इस रैली में कन्वर्ट होंगे। अब आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या रणनीति रखे, रणनीति ये चाहिए कि बाजार अभी बुल रन में नहीं है, बेयर मार्केट में ट्रैप्ड है, 1-2 दिनों की रिकवरी पैटर्न जरूर बना है। जब तक ये लंबा समय तक नहीं चलता है, जब तक एफआईआई वापस नहीं आते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा कॉशियस ही रह करके कामकाज करना है। खरीदारी करने से पहले 2 बार सोचे और बेचने से पहले 4 बार, क्योंकि इस मार्केट में अगर आपने बेच दिया इस प्राइस पर लॉस लेकर के, तो फिर उसी प्राइस पर बाय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से थोड़ा सा सोच समझ करके अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करें। किसी भी वीडियो को देखें, चाहे मेरी हो, चाहे टीवी पर हो, चाहे दूसरे यूट्यूबर्स की हो, उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को मैं यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कोई सवाल हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से संबंधित, किसी और स्टॉक से संबंधित, प्लीज कमेंट करना, सवाल पूछना, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो, वीडियो चाहते हो, उस पर कमेंट करना, हम उसे वीडियो करने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर कर देना, एंड अगेन द डिस्क्लेमर, डू नॉट टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेड वीडियो, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर making any changes into your portfolio. Thank you. Thank you again.